सूपड़खा, जिसके कारण सीता का रावण ने हरण किया था, जिसकी वजह से राम रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रावण का विनाश उसके पूरे राज्य के साथ हो गया। आपने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद सूपड़खा का क्या हुआ। चलिए जानते हैं। पूर्व जन्म में सूपड़खा इंद्रलोक की एक अप्सरा थी, जिसका नाम नयनतारा था। उर्वशी, मेनका, रंभा जैसी प्रमुख अप्सराओं में नयनतारा की गिनती होती थी। उधर पृथ्वी पर बज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। ऋषि को घोर तपस्या करता देख इंद्र ने नयनतारा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। नयनतारा ने बज्रा ऋषि की तपस्या भंग तो कर दी, पर इससे ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नयनतारा को श्राप दिया कि वह एक राक्षसी बन जाएगी। नयनतारा ने ऋषि से बहुत क्षमा याचना की कि वे उसे श्राप से मुक्त कर दे। ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे, तभी इसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। अगले जन्म में नयनतारा ने रावण की बहन सूपड़खा के रूप में जन्म लिया। यह रावण और कुंभकर्ण से छोटी तथा विभीषण से बड़ी थी। ये चारों विशर्वा मुनि और उनकी राक्षसी पत्नी कैकसी की संतानें थे। सूपड़खा का असली नाम मीनाक्षी था, क्योंकि इसकी आंखें मछली के समान थीं। सूपड़खा बचपन से ही चालाक तथा बुद्धिमान होने के साथ साथ सुंदर भी थी। सूपड़खा का विवाह विद्युत जीवा के साथ हुआ था, जो राजा कालकय का पुत्र था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो कालकय से उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण का सामना सूपड़खा के पति विद्युत जीवा से भी हुआ था, जिसमें विद्युत जीवा मारा गया। कहा जाता है कि सूपड़खा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह रावण से अपने पति की मृत्यु का बदला अवश्य लेगी और रावण के संपूर्ण कुल का विनाश कर देगी। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पर थे, तभी सूपड़खा की नजर उन तीनों पर पड़ी। हम सभी यह जानते हैं कि सूपड़खा ने राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर राम ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि उनका विवाह सीता के साथ हो चुका है। तब सूपड़खा ने सीता को ही मारना उचित समझा। इसी इरादे से वह सीता पर झपटी, पर लक्ष्मण ने बीच में आकर सीता को बचा लिया और सूपड़खा के नाक कान काट लिए। इससे क्रोधित होकर सूपड़खा अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। जब खर और दूषण ने सूपड़खा को इस अवस्था में देखा, तब उनके क्रोध की कोई सीमा ना रही। उन्होंने राम और लक्ष्मण से युद्ध किया, जिसमें खर और दूषण दोनों मारे गए। तब सूपड़खा अपने बड़े भाई रावण के पास लंका पहुंची। सूपड़खा रावण की शक्ति को अच्छे से जानती थी, पर वह यह भी जानती थी कि यदि राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण का विनाश निश्चित है। इसी उद्देश्य से उसने रावण को सीता की सुंदरता को लेकर इतना उकसाया कि रावण सूपड़खा की योजना समझ ही नहीं पाया। वह सूपड़खा ही थी जिसने रावण को सीता का हरण करने की सलाह दी थी। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, तब उस युद्ध में रावण के संपूर्ण कुल का विनाश हो गया। इस प्रकार सूपड़खा ने अपने पति की मृत्यु का बदला ले लिया। ग्रंथों के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद सूपड़खा तपस्या करने के लिए वन में चली गई थी और वहीं पर उसने अपनी देह त्याग दी।